नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बता दें आपको कि बिहार में कांग्रेस में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 6 विधायकों की पाला बदलने की खबरें इस बीच में सामने आ रही थी। अपने 6 नाराज विधायकों को मनाने के लिए अब कांग्रेस मीटिंग लेने जा रही है। राहुल गांधी इस मीटिंग में मौजूद होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग में मौजूद होंगे। इस पर तमाम जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव सर, कांग्रेस क्या कुछ फैसले ले सकती है अपने विधायकों को मनाने के लिए? देखिए, कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने को लेकर जो खबरें आ रही हैं, तो ये है। दूसरी बात ये है कि विधायकों को मनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन विधायक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, सबसे पहले राहुल गांधी ये श्योर कर दें। आज कांग्रेस को देखते हुए ये साफ साफ लग रहा है कि कांग्रेस की इतनी ज़्यादा मिट्टी पलीद हो जाएगी पूरे देश भर में। सिर्फ 3 राज्यों में सरकार रह जाएगी, वो भी तमिलनाडु और कर्नाटक। कब खिसक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बड़ा ही दयनीय स्थिति है कांग्रेस का। और इसमें अब राहुल गांधी का सोचिए राजनीतिक कद क्या रह गया है कि अब ये जो 5-6 विधायक हैं, टोटल इनके 6 विधायक हैं बिहार में जो चुने गए, अब इनके साथ अब ये मीटिंग करेंगे, बातें करेंगे। इनके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बैठक करेंगे। हालात इतने बुरे हो गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही थी, उस समय इसकी नीतियाँ कहाँ थीं? ना सीटों का बंटवारा सही से हो पाया, ना कोई एजेंडा फिक्स कर पाई कांग्रेस। राहुल गांधी हमेशा विदेश और कहाँ कभी एमपी में बीच चुनाव के बीच चले जाते थे बाघ शेर को देखने, तो कभी तेजस्वी यादव के साथ लड़ाई में लगातार मशगूल रहते थे। कभी लालू यादव, तेजस्वी यादव जब दिल्ली पहुंचते थे तो फिर ये था कि अब चलो सिंबल बांट देते हैं। फिर यहाँ सिंबल बांटने आते हैं ये लोग, फिर राहुल गांधी का फ़ोन आता है, फिर सिंबल छीन लिया जाता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे जितने भी मोर्चे थे, चुनावी मोर्चे, हर जगह राहुल गांधी पूरी तरह से फेल्योर साबित हुए। प्रियंका गांधी बुलेट पर बैठने के लिए तो आती थी बिहार, लेकिन वही है कि 1940 के बाद जब बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है तो सवाल ये उठने लगता है कि 85 साल बाद क्या बिहार की याद आई? तो ये नीतियाँ जो थी कांग्रेस की, और जो अभी भी बिहारियों को लेकर जो उपेक्षा की भावनाएं, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान पता था रेवंत रेड्डी को लाकर जो ये सोच रहे हैं कि चुनावी उसको पलट दें, और यही रेवंत रेड्डी जब बिहारियों को गालियां देता है, स्टालिन बिहारियों को गालियां देता है, सनातन को गालियां देता है। और कहीं ना कहीं सनातन परंपरा से जब आप सीतामढ़ी से गुजरते हैं, आपकी जो वोटर अधिकार यात्रा गुजरती है, तो वहाँ माता सीता की भी याद आती है, राम की भी याद आती है। लेकिन करते क्या, उसके पहले आप मज़ार पर चले जाते हैं। तो आप चाहे जनता की भावनाओं को लें या वोट बैंक के मुद्दों को लें, हर मोर्चे पर कांग्रेस अपनी ही फजीहत करवाती आई। और अब हालात ये हैं कि जब सीटों पे सहमति नहीं बन पाई तो इसने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 60-61 सीट पे खुद ही लड़ेंगे, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि कम से कम जो जीती हुई सीटें थीं 2020 में, वो मैं मांग रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रहा। ये था राहुल गांधी का कद। सोचिए, तेजस्वी यादव ने नहीं दिया लास्ट तक, तो इन्होंने सोचा कि कम से कम हम खुद ही वो कर देते हैं। तो जब खुद से ही खुद को लड़ने के लिए वो कर दिए, तो फिर वो फ्रेंडली फाइट है ना, राजद जहाँ थी वहाँ कांग्रेस, जहाँ लेफ्ट था वहाँ कांग्रेस। तो ये सारी लड़ाइयाँ कांग्रेस के हार में एक तरह कहा जाए उसे ताबूत में आके आखिरी कील ठोक दी। और इसके बाद राहुल गांधी की जो फजीहत हुई कि पूरे बिहार से ही सिर्फ 6 विधायकों की जीत हुई और खदेड़ दिए गए। और बड़ी बात सिर्फ देखिए, सिर्फ राहुल गांधी की नीतियों तक नहीं है। जो नेता बार बार डिमांड कर रहे थे कि अगर 1000-2000 वोट्स को जीता हुआ है, हारा हुआ है, तो उसे आप टिकट न देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जो 30,000 वोट से हार गया उसे आप टिकट दे रहे हैं। तो ये सारी मोर्चे पर छत्रपति यादव वगैरह जो हमलावर रहे, और अभी हाल के दिनों में जो चूड़ा दही भोज था, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको लेकर कि भाई आपने बुलाया, कोई आया ही नहीं। तो अब राहुल गांधी को ये लगा कि अब लग रहा है कि सिर के ऊपर से पानी गुजर रहा है, थोड़ा इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन तय मानिए कि बिहार के विधायक हैं, ये जानते हैं कि हमारे आका राहुल गांधी को बिहार के विधायकों से, बिहार से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने देखा जब 85 साल पर मीटिंग होती है और आप आते हैं, बुलेट पर चढ़ते हैं, सवारी करते हैं, फिर निकल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार के विधायकों को, बिहार का कांग्रेस, जो बिहार कांग्रेस है, उससे राहुल गांधी को एक तरह से दूर ही रखी हुई है। और ये किसी भी कीमत पर राहुल गांधी के नहीं सुनने वाले हैं। तय मानिए अगर वो मीटिंग में चले भी जाते हैं तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स तक जाएंगे, लेकिन डिसीजन में इनके प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं काम नहीं आने वाला है। ये तय मानिए कि जदयू की भी कोशिश इनके आने के बाद, मतलब ये फैसला तो ये करेंगे, लेकिन जदयू जरूर चाहेगी
कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ये बन जाए, तो कहीं ना कहीं ये विधायक जदयू की तरफ कोशिश कर रहे हैं जाने के, या फिर हो सकता है भाजपा की तरफ। हालांकि दोनों इस समय उगते हुए सूरज हैं। 89 सीट भाजपा को, 85 सीट जदयू को मिली हुई है, तो इन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन जब पार्टी में ये संतोष है तो आप जब खुद से ही आएंगे तो कोई सामने वाला कह भी नहीं सकता कि भाजपा ने तोड़ दिया चाहे जदयू ने तोड़ दिया। जिस तरह से ये कांग्रेस खासतौर पे आरोप लगाते हैं, जिस तरह से SIR और चुनाव पर हमला एक करने की परंपरा है, तो उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है ये कहना कि नहीं नहीं ये तो इन्होंने भाजपा ने तोड़ दिया या जदयू ने तोड़ दिया। तो ये पार्टी के अंदर का गतिरोध विरोध अब सीधे सीधे पार्टी को कहा जाए तो तोड़ने के लिए, या फिर सीधे सीधे कांग्रेस को बिहार में शून्य पर समेटने के लिए, 0 पर समेटने के लिए ये कोशिश है। और ये तय मान के चलिए आने वाले समय में आप मीटिंग भी कर लें, कुछ भी कर लें, बहुत ही जल्द आपको बस खरमास का तो वेट किया जा रहा था, अब खत्म हो चुका है। इसी बीच इन्होंने बैठक रख दी, तो अब तय मानिए कि ये जदयू या भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी तरह से तय है। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही थी राजीव सर कि कांग्रेस जो है वो एकता चलो की रणनीति पर भी काम कर रही है। देखिए, राहुल गांधी की रणनीति बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि ना तो केंद्र में सीरियस नजर आते हैं, ना तो बिहार को लेकर के नजर आते हैं। चुनाव के दरमियान हमने ये देखा अभी कि महागठबंधन के होने के बावजूद भी वो RJD को भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, और उनके नेता खुद तो नाराज चल ही रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या कुछ करेंगे आगे, क्योंकि इनको मनाना भी जरूरी है अगर पार्टी को बिहार में रखना है तो? नीट मामले में इन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया पटना में, तो कांग्रेस ने राजद का साथ नहीं लिया। लेकिन ये एकला चलो की जो नीति है, बस स्वतंत्रता संग्राम से ले लेने से नहीं होता है, उसके लिए दमखम होना चाहिए। पार्टी को बिहार में मजबूत होना होगा, संगठन को बिहार में मजबूत होना होगा। पूरी की पूरी वहाँ से पार्टी उखड़ी हुई है, संगठन है नाम की कोई चीज़ है नहीं। और ये एक दिन में नहीं, ये वर्षों में इसको बर्बाद किया गया। इनको लगता रहा कि बस दलितों की राजनीति करेंगे, मुस्लिमों की राजनीति करेंगे तो हम बिहार में कहीं सीट ला देंगे। आप देखिए वैसी फिर इस बार भी 5 सीटों पे काबिज हो गए। तो ये तो बताने के लिए काफ़ी है कि मुस्लिम वोटर भी आपके साथ नहीं है। तो राहुल गांधी इस पर क्या जवाब देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी हाल में, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो प्रभारी हैं बिहार के कृष्णा अलवारू, वो एयरपोर्ट पर अकेले देखे गए। सोचिए, एक विधायक तक, एक नेता बिहार को नहीं जा रहा है रिसीव करने। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंचते हैं और चुपके से, जैसे लगा उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। गुनाह तो देखिए है ही, क्योंकि चुनाव के दौरान जो आरोप लगा था, आरोप ये लगा था 4-4, 5-5 करोड़ में जो टिकट बेचने का कृष्णा अलवारू और राजेश राम पे आरोप लगा। और यही कारण है कि बिहार की जो जनता है इनको टिकट बेचवा पार्टी समझ बैठी और राजेश राम को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी। तो ये नहीं कह सकते कि आप जाति और धर्म की राजनीति करके और सोचे कि बिहार की सत्ता में काबिज रहे हैं। और तो ये तो आपको बिहारी जनता ने बता दिया। लेकिन अब रही बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जो 16 दिन की जो यात्रा निकाली बिहार में, उसके बाद तो ये साफ मैसेज आ गया कि आपके उस यात्रा को, जो वोटर अधिकार यात्रा था, बिहार की जनता ने सीरियसली लिया ही नहीं। और साफ साफ कांग्रेस के आला कमान, तो चलिए वो तो राहुल गांधी की साइड पर चलते हैं, लेकिन कांग्रेसियों के अंदर भी ये जो विरोध के सुर देखे गए कि भाई तुम कौन सा अधिकार यात्रा लेके निकाले थे। बिहार का एक भी वोटर ये नहीं कह रहा है कि उसका वोट चोरी। हम लोग काफ़ी दिनों तक यात्रा पर थे और हमारा ये पहला सवाल था, क्या आपका वोट चोरी हुआ? उन्होंने साफ कहा नहीं, हमारा नहीं चोरी हुआ। दूर दूर तक उनके रिश्तेदारों का भी कुछ नहीं सुनने को मिला कि उनका कोई भी वोट चोरी हुआ है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। जबकि उस चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे काम के कुछ लोगों को लाए। प्रियंका गांधी भी संसद में टी-शर्ट पहन के घुस जाती थी, जो वोटर को लेके किस तरह से कि उसको प्रभावित कर दे, उसके नाम का लेके जब जाएंगे तो शायद बदनाम कर देंगे। लेकिन उसी ने सवाल कर दिया कि प्रियंका गांधी कौन होती हैं हमारे नाम का टी-शर्ट पहन के संसद में घुसने वाली। तो तमाम तरह जो लोग थे, फिर इसके बाद जो 6-7 वोट को लेके हुआ था कि जो सचिव था वहाँ का, तो वो वार्ड सचिव, वो उसने गड़बड़ किया तो उसका भी नाम आ गया। तो हर जगह खंडन भी हुआ। कर्नाटक आनंद की इन्होंने बात की, वहाँ भी खंडन हुआ कि भाई आप ही का वहाँ विधायक है, आप ही जीतते रहे हैं। थोड़े बहुत वोटों से आप कभी जीतते हैं, थोड़े बहुत वोटों से भाजपा जीतती है। भाजपा जब जीतती है तो सवाल, आप जब जीतते हैं तो सवाल मौन हो जाता है। तो राहुल गांधी ने एक तरह देखा जाए तो जो राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, सबसे बड़े नेता कहिए एक तरह से, मल्लिकार्जुन खड़गे कहने के लिए अध्यक्ष हैं, तो उनके ऊपर कोई भी कहीं भी विश्वास भरोसा रहा नहीं। तो ये चीज़ें देखिए, हम और आप इतना समझते हैं, तो नेताओं के अंदर में जेहन में पूरी तरह से चीज़ बैठी हुई है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब और आगे हम अगर बढ़े तो पूरा का पूरा हमारा राजनीति का, हमारा भविष्य राजनीति का सत्यानाश हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए ये तय मानिए, मीटिंग में अगर पहुंच भी जाते हैं, जी कम ही चांस है, तो भी
ये वही करेंगे जो उन्होंने ठाना हुआ है। वो पीछे से सब कुछ छत्रपति यादव के माध्यम से, या मदन मोहन झा जब जाते हैं छत्रपति यादव के चूड़ादही भोज में, या फिर दो प्रदेश अध्यक्ष चले जाते हैं, जिलाध्यक्ष, जबकि उनके ऊपर जो राजेश राम बुलाते हैं तो उसमें कोई नहीं जाता है। तो ये सब कुछ मैसेज पहले दिया जा चुका है। बस अब समय की बारी है कि अब आखिर राहुल गांधी के हाथ क्या लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार से कांग्रेस के विधायक मीटिंग में पहुंचते हैं या नहीं। अगर पहुंचते हैं तो क्या कुछ अपनी प्रमुख मांग रखते हैं, और उसके बाद मीटिंग के बाद क्या कुछ नतीजे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैपिटल टीवी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।